नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले समय में शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और क्या हमें कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा भाई हमें कंपनी में कितने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या निवेश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है, जैसे कंपनी का जो हेड ऑफिस है और फाउंडर आप देख सकते हो। मार्केट कैप वैल्यू कंपनी की स्मॉल कैप पे रही हुई है और कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 39 करोड़ की रही हुई है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से रिटेल और अपीयरल के सेक्टर में काम करती है और कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर कंपनी की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा जो है मुख्य रूप से ये फॉर्मल मेंस वियर हो गया, कैजुअल वियर हो गया, एक्टिव और स्पोर्ट्स वियर हो गया और ठीक है इथेनिक वियर, डेनिम वियर, इन सब चीज़ों में जो है कंपनी काम करती है। और कंपनी ने अपने काफ़ी सालों के अनुभव की मदद से काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम करना शुरू किया है, जिसमें जैसे कि ली कॉपर हो गया, चैम्पियन हो गया, ALL हो गया। ठीक है, ये सारी काफ़ी बड़ी ब्रांड्स है, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा इसका। तो इन सब कंपनी के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर इस रिपोर्ट को देखें तो भाई देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 24 जून 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 470 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 24 जून 2024 को, तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 470 रुपये से गिर के 2 रुपये तक चली जाती है और ये मिनिमम ये वैल्यू चली गई है 1.80 पैसे तक, 1 रुपये 80 पैसे तक। तो आखिर भाई क्या कारण इतनी ज़्यादा गिरावट का, वो भी हम आगे देखने का, जानने का पता करें, वो कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं भाई कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो समय के साथ लगातार काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर रिटर्न की बात करें तो भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में -99% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसलिए दोस्तों हमें इसको एक माइनस पॉइंट देना होगा। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया पिछले 5 सालों में भी, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो 2019 में कंपनी 4,946 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी और 120 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 4,946 करोड़ से गिर के 2,738 करोड़ के आसपास हो गया है। और जो कंपनी की नेट इनकम है वो भाई 126 से गिर के, तो देखिए कंपनी कितनी ज़्यादा नुकसान में आ चुकी है। कंपनी जो है 2021 में भी माइनस में प्रॉफिट बना रही थी, मतलब नुकसान में चल रही थी, 2022 में भी और 2023 में भी। कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से नुकसान में चल रही है और अभी तक कंपनी से रिकवर नहीं कर पा रही है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं निवेशकों के लिए। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है। तो भाई इसको भी हमें एक माइनस पॉइंट देना होगा, तो इसको भी हमने एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसमें कंपनी के एसेट्स में क्या बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के बाद 2019 में 3,798 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 3,798 से बढ़ के 4,463 करोड़ की हो चुकी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे, तो हमें ये एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही भी है, नहीं। तो अगर डिविडेंड की रिपोर्ट्स को देखें तो भाई कंपनी ने 2019 में डिविडेंड दिया था, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में। कंपनी ने 2015 से 19 तक लगातार डिविडेंड दिया, पर 2019 के बाद से कोई भी प्रकार का डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाई, जिसका कारण ये भाई अगर कंपनी अभी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है पिछले 3 से 4 सालों में, तो आखिर कैसे कंपनी डिविडेंड दे पाएगी। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है तो इससे कह सकते हैं भाई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है। तो और जैसा कि हमने इसको कंपनी की इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी देखा ही था, तो इसको भी हमने एक माइनस पॉइंट दिया है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 20% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से दोस्तों ये जानना भी ज़रूरी है कि भाई कंपनी ने इस 20% की होल्डिंग में से 20.30% की होल्डिंग, मतलब पूरी होल्डिंग को बैंक में गिरवी रख दिया है। बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ फंड से उधार लिया हो। और अभी के हाल के समय में कंपनी के पास 0% होल्डिंग खुद की रही हुई है, मतलब कंपनी के पास खुद के एक भी शेयर अभी नहीं रहे हुए। पूरी तरह से कंपनी ने सारे शेयर को बैंक में गिरवी रख दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भाई कंपनी में 0% होल्डिंग रही हुई है, 7.02%। ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भारतीय इन्वेस्टर अगर इसमें 7% रहे हुए हैं तो इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं।
विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 19% रहे हुए हैं, एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 52% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर इसमें हम प्लस पॉइंट देखने की कोशिश करें तो भाई इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हो ये तो एक भाई ख़राब चीज़ है कि भाई कंपनी ने अपने सारे शेयर को गिरवी रख दिया है, पर साथ साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई इसमें बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। विदेशी इन्वेस्टर देख लीजिए, भारत के बड़े इन्वेस्टर देख लीजिए। तो अगर ये इन्वेस्टर इसमें निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है भाई कंपनी में कुछ इनको प्लस पॉइंट देखने मिल रहे हो, इसलिए इसमें निवेश कर रहे हैं। या एक चीज़ ये भी हो सकती है इनके पैसे फंस चुके हो क्योंकि कंपनी की शेयर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, तो ये अपने प्रॉफिट तक आने का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओवरव्यू करते हुए तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो दोस्तों अगर अभी हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो देखिए इसमें हमें जो है 3 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले हैं, जो कि ये तो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, पर साथ साथ में इन सब चीज़ों को ध्यान में भी देना ज़रूरी है। तो ये थी कुछ वीडियो। अगर आपको इसके बारे में नई अपडेट और चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसमें निवेश करने का सोच सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।